चार मशहूर आसमानी किताबें हैं। सिर्फ यही नहीं कि और भी सहाइफों का सहाइफ का नुज़ूल हुआ। चार आसमानी किताबों में सुने अम्मा सुन लो, तौरात, ज़बूर, इंजील, कुरान। ठीक है, ये चार आसमानी किताबें हैं। इसमें सबसे अफजल, सबसे आला जो किताब है वो कुरान मुक़द्दस है। और कुरान मुक़द्दस अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब पे नाजिल फरमाया, जिस महबूब की शान ये है मोहम्मद न होते तो कुछ भी न होता सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह ताला ने अपने महबूब पे नाजिल फरमाया और अल्लाह तबारक व तआला के महबूब ने वो कुरान पाक अपनी उम्मत को अता फरमा दिया। और वो कुरान पाक एक ऐसी अजीम शान किताब है कि तौरात, ज़बूर और इंजील में लोगों ने गलत मलत किया, उलट फेर किया, परिवर्तन किया। कुरान में आज तक कोई परिवर्तन न हो सका। कुरान जैसा नाजिल हुआ था, जैसा कल था वैसा आज है, इंशाअल्लाह क़यामत तक रहेगा। जो कुरान में कुछ करने या बोलने के लिए आए वो बदल गए, उसका हाल बदल गया, उसका क्या नहीं बदला। अगर आपको याद नहीं है, अबू जेल को छोड़ दीजिए और भी जो कुरान के खिलाफ थे छोड़ दीजिए। बिल्कुल ताजा तरीन लखनऊ वाला इतना भयानक अंजाम हुआ है, जिस अब्बा सबके खुशी के लिए ये सब किया था लात मार दिया है। अब वो बोल रहा है न इधर के रहे न उधर के रहे, न खुदा ही मिला न विसाले सनम, कहीं का नहीं रहा। क्यों? उसने कुरान के खिलाफ आवाज उठाया था। हजरात, कुरान को बदलने वाले बदल गए, कुरान नहीं बदला है, नहीं बदल सकता है। वजह यह है इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून। अल्लाह ताला ने कुरान पाक की हिफाजत का वादा किया है। खुदा जिसको रखे कौन उसको चखे। हजरात, जब अल्लाह ताला हिफाजत फरमाता है तो एक चिड़िया अबाबील से अपने काबे की हिफाजत फरमा लेता है, और जब अल्लाह ताला किसी को अजाब देता है तो मच्छर से भी उसको नानी याद दिला देता है। मेरा अल्लाह कुरान का मुहाफिज है, क़यामत तक कुरान को कोई नहीं बदल सकता है। वो कुरान अज़ीमुश्शान किताब, जिस कुरान पाक को आज के मुसलमानों ने ताकों की जीनत बना दिया है, वो कुरान पाक जो आज के मुसलमान सिर्फ कसमें खाने के लिए रखते हैं। आज का वो मुसलमान माँ बाप के इंतकाल के घड़ी में कुरान पढ़ते हैं। अरे मेरे दोस्त, कुरान सिर्फ कसमें खाने के लिए नहीं है, कुरान ताकों पे सजाने के लिए नहीं है, कुरान फकत किसी की मौत आने पे पढ़ने के लिए नहीं है। कुरान पाक तो हिदायत के लिए है, कुरान पाक तो इल्म का दरिया बहाता है। कुरान पाक में कौन ऐसा इल्म है जो मौजूद नहीं है? आज जो हवा में लोहा उड़ रहा है ये कुरान पाक से इजराइलियों ने, यहूदियों ने हासिल किया है। आज जो अनहोनी चीजें आप देख रहे हैं ये सब कुरान ने बयान कर दिया है। कौन ऐसा इल्म है जो कुरान में नहीं है? कौन ऐसा सवाल है जिसका जवाब कुरान में नहीं है? कौन ऐसा मसला है जिसका हल कुरान में नहीं है? कौन ऐसा जख्म है जिसका मरहम कुरान में नहीं है? कौन ऐसा दर्द है जिसका इलाज कुरान में नहीं है? कौन ऐसा मर्ज है जिसके लिए शिफा कुरान में नहीं है? अरे बीवी का मसला कुरान में है, मर्द की शान क्या है वो कुरान में है, तलाक का मसला कुरान में है, निकाह का बयान कुरान में है, विरासत का मसला कुरान में है, खुला का बयान कुरान में है, यतीमों के साथ क्या सलूक हो वो कुरान में है, आलिमों की शान क्या है वो कुरान में है, अल्लाह की वहदानियत कुरान बयान करता है, रसूलों की रिसालत कुरान बयान करता है, नबियों के नबूवत का ऐलान कुरान करता है, खानदान रसूल की शान क्या है वो कुरान बयान करता है, शोहदा का मकाम क्या है वो कुरान बयान करता है, जो हो चुका है वो कुरान बयान करता है, जो हो रहा है वो कुरान बयान करता है, जो होने वाला है वो कुरान बयान करता है, जहन्नमी जहन्नम में कैसे जाएंगे वो कुरान ऐलान करता है, जन्नती जन्नत में कैसे जाएंगे वो कुरान बयान करता है, हौज़े कौसर का बयान कुरान करता है, पुलसिरात का बयान कुरान करता है, जहन्नम का इंट्रोडक्शन कुरान कराता है, जहन्नम जन्नत का तारुफ कुरान कराता है। हजरात, कुरान पाक वो अज़ीमुश्शान किताब जो सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं है, हुदल लिन्नास, दुनिया का कोई भी आदमी है सबके हिदायत के लिए कुरान पाक मौजूद है।
उस कुरान से पूछिए हजरत। लेकिन कुरान अरब में नाजिल हुआ, अरबी में नाजिल हुआ। हम लोग हिंदुस्तानी, हमारी मादरी जबान उर्दू, अब अरबी को कैसे समझे? अब इसका ट्रांसलेट करना जरूरी, अब इसका उर्दू में तर्जमा करना जरूरी। तो इसी भारत में बहुत सारे मौलाना ने कुरान का तर्जमा किया, कहीं कुछ किया, कहीं कुछ किया, कहीं कुछ किया, ऑल फॉल कर दिया। लेकिन पूरे भारत में जितने मुतरजमीन हैं वो सब एक तरफ, मेरा तन्हा इमाम मोहम्मद रजा एक तरफ। वो आला हजरत सरकार ने ऐसा कुरान का तर्जमा किया है, कम पढ़ा लिखा पढ़े वो भी पढ़ता रहे, ज्यादा पढ़ा लिखा पढ़े वो भी मचलता रहे। आयत एक है, मसला भी समझ में आता है, फजीलत भी समझ में आती है, इश्क का दरिया बहा दिया है, मोहब्बत का तूफान आ जाएगा जब आप पढ़ेंगे। और हजरात ऐसा लाजवाब तर्जमा, ये कह लीजिए सबके तर्जमे एक तरफ, मेरे आला हजरत का तर्जमा एक तरफ। सुभान अल्लाह। अब तर्जमा पढ़िए, इस आयत करीमा का माना क्या है। माइक वाले भाई से कहूंगा, मेरे दोस्त अब्दुल वकील भाई बहुत अच्छे आदमी थे, मैं भी खराब नहीं हूँ। आप एक जगह साउंड बढ़ा के छोड़ दीजिए, हमारे आवाज के चक्कर में मत रहिए, घटाए बढ़ाए घटाए बढ़ाए। मेरे दोस्त बढ़ा के रखो, समझे। और अगर ज्यादा नहीं करोगे तो तुमको मेरे बारे में नहीं मालूम है, हमको कई तावीज की किताबों की इजाजत है, शमे शबिस्तान रजा है, मजमूए अमाल रजा है, और कुछ ऐसे भी बुजुर्गों ने अता किया है, समझे। अगर हम ताबीज लिख करके गाछ में लटका देंगे, समझो फिर हमको तुम ढूंढते रह जाओगे। हाँ, धमकी मैं नहीं दे रहा हूँ, मोहब्बत से बता रहा हूँ। हाँ, जरा साउंड बढ़ा के रखो बस। हाँ हजरात, माइक का साउंड तो बढ़ गया है, आप लोग का साउंड कब बढ़ेगा? बढ़ेगा। या अल्लाह सबके फेफड़ा में ताकत दे, या अल्लाह सबके तिल्ली में ताकत दे, सबके दिमाग को ठीक कर दे। मौला सब गफलत की चादर ओढ़े हुआ चादर को फाड़ दे। या अल्लाह सबको बेदार फरमा दे। या अल्लाह अंदर जो जबान बंद है उसमें हरकत पैदा फरमा दे। मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। और जरा अपनी आवाज बढ़ा लीजिए, सुभान अल्लाह। अब बोलिए, आप बोले औरतें चुप हुई कि नहीं? चुप हो गए? आप बोलते रहिए, वो चुप होंगी, जान नहीं थे कैसा मर्द सब है, इसको बोलना चाहिए तो बोल ही नहीं रही है, वही सब आपस में शुरू हो गई। आप बोलिएगा ये चुप हो जाएगी। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में हर चीज का बयान फरमाया। पहला क्वेश्चन याद रखिएगा, टाइम में देख रहा हूँ, आपको मैं कहने नहीं दूंगा कि निसार अहमद रजवी सिट डाउन, ऐसा नहीं होगा, मैं आज खुद बैठ जाऊंगा। टाइम में देख लिया हूँ कितनी देर मुझे और बोलना है। वली किसको कहते हैं? वली किसको कहते हैं? आपसे पूछे कोई तो आप क्या कहिएगा? देखो ये सब सवाल मुझसे मत करो, मौलाना निसार साहब हैं उनसे पूछ लो, मौलाना फला साहब हैं उनसे पूछ लो। अच्छा, वली से मोहब्बत करते हैं, वली की तारीफ नहीं मालूम है, तो अगर आप बता भी दें, उलमा बता भी दें, तो आजकल तो लोग जल्दी मानने को तैयार नहीं। कुछ लोग को दलील भी दे दीजिएगा तो फिर उसमें कहेगा ये कवि है, तो ये ज़ईफ है, तो ये है, तो वो है, बहुत सारा ऑल फॉल करता रहा। नहीं मानने वाला कभी मानेगा नहीं। तो कह दीजिए बेटा ऐसी अदालत में ले चलूंगा कि अगर मान लोगे तो आबाद हो जाओगे और नहीं मानोगे तो बर्बाद हो जाओगे। वो कुरान की अदालत है। अगर कुरान के एक शेर ज़बर से किसी ने इनकार किया, कुरान के एक हर्फ पे किसी ने शक किया, वोटर लिस्ट में मुसलमान रहेगा, इस्लाम की नजर में मुसलमान नहीं रहेगा। इसलिए कि कुरान वो किताब है ला रैबा फी, न ज़बर में शक हो, न शेर में शक हो, न पेश में शक हो, न एक हर्फ में शक हो। उस कुरान की अदालत में ला करके कहिए, ए कुरान तू बता वली किसको कहते हैं? अब अगर मान लेगा तो आबाद हो जाएगा, नहीं मानेगा तो बर्बाद हो जाएगा। कुरान से पूछे, कुरान कहता है अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तक़ून। अब इसका माना क्या हुआ वो मैं ऐसे थोड़े बता दूंगा फ्री में, सुभान अल्लाह कहिएगा तब बताऊंगा। नहीं सब लोग या अल्लाह कुछ उम्र दराज लोग हैं वो नहीं बोल पा रहे, मौला उसके दिमाग को ठीक कर दे।
या अल्लाह उसके दिमाग को ठीक कर दे। या अल्लाह इसे ही जुमा से अभी तक एक वक्त की नमाज नहीं पढ़े होंगे, मौला जिक्र करने की तौफीक अता फरमा। साउंड बढ़ा के बोलिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। और रोड पे जो लोग खड़े हैं वो हम मेरी औकात देख रहे हैं। आजा मेरे दोस्त, आजा ना, आओ ना, ऐसी ऐसी नात सुनाऊंगा ना, अब्दुल वकील भाई के दीवान में एक भी मिसरा वैसा नहीं है। और आजकल मैं मौलाना निसार साहब से ऑर्डर से लिखवाया हूँ, अभी मिला ही नहीं है, ऑर्डर से लिखवाया हूँ। जी हाँ, मैं अपना शेर नहीं पढ़ पाता हूँ, समझ गए, जो बहर जो है तवील है, इसीलिए मौलाना निसार साहब से मैं लिखवाया हूँ। मैं सब कुछ अल्लाह का फजल है, हम्द भी पढ़ सकता हूँ, नात भी पढ़ता हूँ, मनकबत भी पढ़ता हूँ, तहनीयत के अशार भी पढ़ता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह कुरान शरीफ भी पढ़ता हूँ, किताबें भी पढ़ता हूँ, और वक्त आ जाए तो जनाजा भी पढ़ता हूँ। आप लोग का जनाजा पढ़ने नहीं आया हूँ, आप लोगों को जनाजा से पहले जनाजा के बाद का इंतजाम करने की दावत देने आया हूँ। सुभान अल्लाह। जरा हम हवा में हाथों को लहरा बोले या रसूल अल्लाह। दोस्त, स्टील बॉडी और बॉडी बिल्डर जितने नौजवान हैं, हम जैसे स्टील बॉडी जो है, आवाज खोलो, बूढ़े लोगों से मैं ज्यादा नहीं कहूंगा, नहीं समझे, जो स्टील बॉडी है मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। ईमान के लिए शर्त है वली वही होगा जो ईमान वाला होगा, और दूसरी शर्त है तकवा वाला होगा। अगर तकवा नहीं है वली नहीं होगा। अब बेईमान तो कभी वली हो ही नहीं सकता। पहली शर्त है वली के लिए ईमानदार होना, ईमान वाला होना। हजरात, अब ईमान है क्या चीज? अगर आपसे पूछे आप क्या जवाब देंगे? ये माएँ बहनें जो आई हुई हैं, इनसे पूछिए तो क्या जवाब देंगे? ना आप पूछ सकते हैं ना मैं पूछूंगा, इनका शौहर इनसे पूछे। अगर बेटा है तो अपनी माँ से पूछे, अगर भाई है तो अपनी बहन से पूछे। बहना बताओ ईमान किसको कहते हैं? अम्मा बताओ ईमान किसको कहते हैं? बीवी हो तो उसको कह दे हेलो माय वाइफ कम हियर। ये बताओ ईमान किसको कहते हैं? अल्लाह अल्लाह, बहुत सारी खातिन ऐसी हैं जो जवाब नहीं दे पाएंगी, बहुत ऐसे मर्द हैं जिनके पास जवाब नहीं होगा। ईमान कहते हैं किसको? आज मखदूम पाक के उर्स में आए हैं तो कुछ असबाक लेके चले जाइए। कल कोई आपसे पूछेगा छपरा स्टेशन पे जलसे में गए थे क्या सीख के आए, तो कह देना ईमान की तारीफ मैंने जान लिया है, पहले मैं नहीं जानता था। आप जान गए, अपने अहबाब को कहिए, दोस्त को कहिए ईमान किसको कहते हैं। अब उलमाए किराम से पूछिएगा, ये बता देंगे, कोई मानेगा कोई नहीं मानेगा। क्योंकि हमारे यहाँ बीमारी है, इमाम के पीछे नमाज भी पढ़ेगा, सजदा भी करेगा, फिर भी इमाम की का एहतराम नहीं करेगा, फिर भी इमाम का मुखालिफ रहता है। मौलाना को मानेगा फिर भी नहीं मानता है। ये तो हमाशुमा की बात है। अगर कोई कह दे चलो आला हज़रत से पूछे तो वो जवाब दे देंगे, कोई मानेगा कोई नहीं मानेगा। ख्वाजा गरीब नवाज से पूछे वो बता देंगे, कोई मानेगा कोई नहीं मानेगा। आज भी गरीब नवाज सरकार को कोई मानता है कोई नहीं मानता है, आला हज़रत सरकार को कोई मानता है कोई नहीं मानता है। तो चलिए उस बारगाह में चलते हैं जिस बारगाह में जाने के बाद दूध का दूध पानी का पानी हो जाता है। जो मान लेता है वो सलमान फारसी हो जाता है, जो मान लेता है हजरत अबू हुरैरा हो जाते हैं, जो मान लेते हैं हजरत जाबिर हो जाते हैं, और जो नहीं मानता है अबू जेल था अबू जेल रह जाता है, उतबा था उतबा रह जाता है, शैबा था शैबा रह जाता है। रसूल से पूछें हुजूर आपसे अच्छा कोई नहीं बता सकता। हुजूर आपका नाम भी अच्छा है, आपका काम भी अच्छा है, आपका खानदान भी अच्छा है, आपके शब रोज अच्छे हैं, आपके अक़वाल अच्छे हैं, आपके अफ़आल अच्छे हैं, आपका हर पैगाम अच्छा है। हुजूर आप बतला दे ईमान किसको कहते हैं। अब नबी ने जो बतलाया है सुभान अल्लाह मचल जाएंगे, लेकिन इतना सस्ता नहीं है कि मैं ऐसे ही आपको सुना दूं फ्री में। दोस्त आप लोग बोल लो, मेरे बोल लीजिए। ऐसे ही जुमा चला गया है, ये इतवार की रात है, फिर जुमा मिले न मिले, फिर मस्जिद में जाने का मौका मिले न मिले, कुछ नेकियां इकट्ठी कर लीजिए। सुभान अल्लाह। आप लोग भी बोलो मेरे भाई, बोलो। अगर नहीं बोले कसम दे दूंगा बीवी के पास बोल नहीं पाइएगा, कहीं नहीं बोलेगा, लेकिन बीवी के पास इतना हड़का के रखता है बेगम को। सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, कुछ लोग हैं इतना हड़का के रखता है, रोटी मोटी हो गई लगे छत फाड़ देगा,
इतना चिल्लाता है, बच्चे सब डर जाते हैं। अब बाहर में आएगा भीगी बिल्ली, डर से नहीं चिल्लाएगा कहीं मार न खा जाए। कसम दे दूंगा घर में चिल्ला नहीं पाइएगा, वहां प्यार से रहना चाहिए, यहाँ प्यार से सुभान अल्लाह कहना है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। चचा सो रहे हैं क्या? सो रहे हैं? नहीं सोइएगा। हाँ, कोई आदमी यहाँ सोएगा नहीं भाई, जिसको नींद आए इसके अंदर चला जाए, कोई नहीं जगाएगा। अगर यहाँ भी नींद नहीं आए कब्रिस्तान चले जाना, जिंदगी में कोई जगाने नहीं जाएगा। और यहाँ सोगे फतवा लग जाएगा। पहला फतवा तो मैं ही लगा दूंगा। अपने आका से प्यार है जिसको अब आप लोग चुप रहिए, सुभान अल्लाह मैं खुद कह लूंगा, अल्हम्दुलिल्लाह भी मैं कहूंगा, नारा भी मैं लगाऊंगा, जवाब भी मैं दूंगा, सारा सवाब मैं ही ले लूंगा। आप लोग चुप रहे, बस हो गया। बस मुलाकात होगी हश्र में, पूछूंगा कैफा हालू का, हाउ यू माय ब्रदर, तब समझ में आएगा क्या खोया क्या पाया है। अभी बहुत कठिन महसूस हो रहा है। वाह। अपने आका से प्यार है जिसको आके जलसा में सो नहीं सकता। अपने आका से प्यार है जिसको आके जलसा में सो नहीं सकता। जो भी अख्तर रजा का दुश्मन है, जो भी अख्तर रजा का दुश्मन है, आला हजरत का हो नहीं सकता, आला हजरत का हो नहीं सकता, आला हजरत का हो नहीं सकता। हजरत ईमान क्या है? नबी से पूछते हैं। अनस रज़ियल्लाहु तआला क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ला युमिनु अहदुकुम हत्ता कुना हब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन नास अजमईन। ये हदीस मुकम्मल हो गई। अब इसका मैं तर्जमा सुना रहा हूँ, इंशाअल्लाह मचल जाइएगा। ईमान की तारीफ क्या है? सरकारे मदीना राहत क़ल्ब सीना अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया। हजरत अनस रज़ियल्लाहु ताला रावी हैं, फरमाते हैं आका ने इरशाद फरमाया, तुम में से कोई उस वक्त तक मोमिन नहीं हो सकता जब तक कि अपने माँ बाप से, अपनी औलाद से, अपनी जान से, अब सारे जहान से सबसे ज्यादा वो मुझसे मोहब्बत न करे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तुम सबसे मोहब्बत करो, लेकिन याद रखना अपनी माँ से मोहब्बत करो, अपनी बीवी से मोहब्बत करो, अपनी औलाद से मोहब्बत करो, अपने रिश्तेदारों से मोहब्बत करो, लेकिन याद रखना माँ से ज्यादा मुझसे मोहब्बत करो, बाप से ज्यादा मुझसे मोहब्बत करो, औलाद से ज्यादा मुझसे मोहब्बत करो, अपनी जान से ज्यादा मुझसे मोहब्बत करो। जब तुम इस मोहब्बत के दर्जे को पहुंच जाओगे तुम्हारा ईमान मुकम्मल हो जाएगा। हजरात ईमान इतना सस्ता, इतनी सस्ती दौलत नहीं है, ईमान बहुत अजीम दौलत है। ईमान जिसके पास है वो मुकद्दर का सिकंदर है। जिसके पास ईमान है याद रखना जहन्नम से जरूर अल्लाह ताला रिहाई का परवाना अता फरमाएगा। जिसके पास ईमान है हौज़े कौसर उसी के नाम होगा। जिसके पास ईमान है इंशाअल्लाह आसानी वो पुलसरात को जरूर अबूर करेगा। जिसके पास ईमान है रसूलुल्लाह की शफाअत उसे नसीब होगी। जिसके पास ईमान है जन्नत में दाखला उसे मिलेगा। जिसके पास ईमान है इंशाअल्लाह अल्लाह का दीदार उसे होगा। हजरात ईमान बहुत बड़ी दौलत है। अदना से अदना भी कोई करीब से करीब है लेकिन ईमान वाला है तो सुन लीजिए उसकी शान क्या है। आज कुछ लोग कहते हैं, बाज औरतें कहती हैं, कह रहे हम लोग की क्या गिनती है, मुकेश अंबानी की बीवी 50,000 रुपया का कप होता है उसमें चाय पीती है, हम लोग की क्या हैसियत है। कुछ लोग कहते हैं, कह रहे हम लोग का क्या मकाम है, मुकेश अंबानी का जो ड्राइवर है वो हमसे अच्छा है। बोला क्यों? बोला 1 लाख रुपया उसकी तनख्वाह है,
हम लोग की क्या हैसियत है। मेरे दोस्त आजुर्दा खातिर न हो, एहसास कमतरी के शिकार न बनो। तुम्हें क्या मालूम तुम्हारे पास क्या है, उसके पास क्या है। अरे तुम्हारे पास फिरौन वाली दौलत नहीं है, कारून वाली दौलत नहीं है, नमरूद वाली दौलत नहीं है, तुम्हारे पास दुनिया की दौलत नहीं है, तुम्हारे पास तो ईमान की दौलत है। तुम्हारे पास सबसे बड़ी दौलत है, ईमान की दौलत है। और जिसके पास ईमान है उसके पांव में लगे हुए जर्रे के बराबर भी ना पीएम हो सकता है, ना आज का सीएम हो सकता है, ना अडानी हो सकता है, ना अंबानी हो सकता है। इसलिए उसके पास दुनिया की दौलत है, हमारे पास ईमान की दौलत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आप समझते हैं कि मेरे पास कुछ नहीं है, अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र अदा कीजिए, अल्लाह ने हम लोग को ईमान वाला बनाया है। हजरात, जब हमारी शान ये हो रही है, ईमान वाला जब होता है उसकी शान बुलंद होती है, ईमान वाला जो होता है उसका मकाम बुलंद होता है। हजरात, अब वही ईमान वाला जब नमाजी होता है, वही ईमान वाला शरीयत का पाबंद होता है, वही ईमान वाला जब तकवा शार होता है, वही ईमान वाला अल्लाह तबारक व तआला से हर घड़ी उसके खौफ से लर्जा बरांदाम रहता है। हर सांस से पहले सोचता है मैं कौन सा कैसे सांस लूं मेरा खुदा राजी हो जाए, मैं कौन सा कदम उठाऊं मेरा खुदा राजी हो जाए, मैं कैसे खाना खाऊं मेरा खुदा राजी हो जाए। हर लम्हा रब की रजा की फिक्र में रहता है। तकवा उनका लिबादा हो जाता है, तकवा उनका लिबास हो जाता है। तो फिर समझ लीजिए ईमान पहले से है, अब वो तकवा शार हो गया है, तो अल्लाह ताला उस मकाम पे फैज फरमा देता है जिसे मकाम विलायत कहते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब आम मुसलमान की ये शान है, अब वली की शान क्या होगी। तकवा कहते हैं किसको, अगर आप सुभान अल्लाह कहेंगे तब बता दूंगा। सुभान अल्लाह, सब लोग बोल रहे सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। टाइम तो हो रहा है लेकिन मैं बता दे रहा हूँ तकवा क्या है। अल्लाह से डरना क्या है, मुंह से बोले क्या है। अल्लाह का डर, अल्लाह का खौफ। हर सांस लेने से पहले महसूस करे, डरे अल्लाह से। और जब अल्लाह का डर पैदा हो जाता है वो हराम नहीं खाता। जब अल्लाह का डर होता है हराम की कमाई नहीं करता। जब अल्लाह का डर हो जाता है वो धोखा नहीं देता। जब अल्लाह का डर हो जाता है वो मस्जिद को वीरान नहीं करता। जब अल्लाह का डर हो जाता है तो वही काम करता है जिस काम के लिए आला हजरत ने दुआ किया, काम वो ले लीजिए तुमको जो राजी करे, ठीक हो ना मेरा रजा तुम पे करोड़ों। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आज तो हम लोग सोचते हैं पैसा पैसा, काला पैसा, लाल पैसा, उजला पैसा नाजायज है, रहने दो। आप पैसा हराम भी है, आने दो। लेंगड़ा लूला आने दो, जैसा भी हो पैसा आ जाए। लोग देखते नहीं है। अगर रास्ता में चल रहे हैं, अगर किसी का 500 का नोट गिरा हुआ है, इतनी जल्दी में उसको उठाएगा। अक्सर लोग, मैं सबकी बातें नहीं कर रहा हूँ, इतनी जल्दी में उठाएगा जैसे पता ही नहीं चला। और अगर किसी को 1 लाख रुपया मिल जाए रास्ता में, वो डेकार भी नहीं लेगा, पूरे पैसे को निकल करके, और आलिम से पूछेगा भी नहीं मैंने रास्ते में मुझे इतना पैसा मिला था, इस पैसे का हुक्म क्या है ना। लाएगा, बीवी को जाके कहेगा अस्सलाम वालेकुम, शादी से आज तक तुम फिर फरमाइश करती रही, मेरे पास पैसे नहीं थे, मैंने तुझे कोई जेवर नहीं दिया, बोल क्या लोगी। बोलो हाथ की चूड़ियां लोगी, कान की बाली लोगी। हुआ क्या, आमदनी कहाँ से। चुप मत बोल, बस तू बोल तुझे क्या चाहिए। ना बीवी को बताएगा बाबू बोल तुझे जींस चाहिए, 3 पीस सूट चाहिए, 40 पीस सूट चाहिए, क्या क्या चाहिए। बच्चा भी नहीं पूछेगा अब्बा आप लाए कहाँ से, चूंकि हराम खिलाते खिलाते सबके जज्बात खत्म हो गए, दीनी जज्बा खत्म हो गया। वो माए थी बहने थी, जब किसी का बाप अपने सफर को निकलता था इसके हलाल की तलाश में, तो बेटियां दरवाजे पे खड़ी हो जाती,
बीवी सामने खड़ी हो जाती और कहती बाबा आप जा रहे हैं जरूर रिस्क हलाल की तलाश में, आपको खुदा का वास्ता है खाली आ जाइए, मंजूर है, हराम की कमाई मत कीजिएगा, हराम का लुकमा मत लाइएगा, इसलिए कि आप भी फंसिएगा हम भी फंसेंगे। हम रसूलुल्लाह के चाहने वाले हैं, हमने रसूलुल्लाह का कलमा पढ़ लिया है। मुसलमानों का मिजाज शेर की तरह होना चाहिए कि शेर किसी दूसरे शिकारी के किए हुए शिकार को मुंह नहीं लगाता, सच्चा मुसलमान कभी हराम के लुकमे को हाथ नहीं लगाता। सुभान अल्लाह, हक है। मेरे दोस्तों मामूली बात नहीं है, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जो मर्द अपनी बीवी बच्चों को हराम की कमाई ला के खिलाता है और बीवी न पूछती है न बच्चा पूछता है, याद रखिएगा हश्र में जब अल्लाह ताला पूछेगा तो कहेगा या अल्लाह मैं बच्चों के लिए लाया, मैं बीवी के लिए लाया। उसकी बीवी को बुलाया जाएगा, उसके बच्चों को बुलाया जाएगा, हाँ बोलो ये क्या बोल रहा है, तुम भी इसमें शामिल थे, तो बच्चा फौरन सरेंडर बोल जाएगा, मौला मैंने कभी बाप को नहीं कहा कि हराम की कमाई लाओ। बीवी सरेंडर बोल जाएगी, मैंने कभी नहीं शौहर को कहा हराम की कमाई लाओ। ऐ मेरे दोस्त, क्यों अपने बच्चों की रजा के लिए आखिरत बर्बाद कर रहे हो? खुदा की रजा के लिए हम वक्त सरगोशा रहो, तैयार रहो, ताकि अल्लाह ताला थोड़ा दे उसमें बरकतों का ज़हूर हो। सुभान अल्लाह। हम लोग हराम हलाल का कोई ख्याल नहीं करते। कहाँ चले? कुर्सी वाला बैठो बैठो बैठो, आराम से बैठो। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरत आप लोगों ने सुना होगा तकवा किसको कहते हैं? हजरत इमाम आजम अबू हनीफा अली रहमत और रिदवान का तकवा ऐसे मैं बता दूंगा फ्री में। सब लोग बोल लीजिए, सब लोग बोल लीजिए, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उनका तकवा ये था कि अगर कोई उनसे कर्जा लिए हुआ है तो उसके घर के दीवार के साए में अपना कपड़ा नहीं सुखाते। कर्जदार है तो उसके मकान के साए में अपना कपड़ा नहीं सुखाते। यह तकवा, जोर से बोलो ना भाई, सुभान अल्लाह। यह तकवा सरकार गौसे आजम के वालिद साहब, सुभान अल्लाह। एक सेब के खातिर एक सेब, जबकि फतवा अलग है। तकवा ने क्या से कहां ला के रख दिया। तकवा ने उस मकाम पे फायज कर दिया। आजकल लोग तरह तरह की बातें सोचते हैं। हर माँ बाप चाहते हैं कि मेरा बच्चा अच्छा हो, मेरा बच्चा आलिम हो, मेरा बच्चा हाई फाई लाइफ गुजारे, अच्छा हो। हर माँ बाप सोचते हैं कि हमसे अच्छा मेरा बच्चा हो। सही बोल रहा है भाई? बोलो भाई, है ना भाई? मेरे दोस्तों, अरे सोचना अच्छी बात है, लेकिन ये सोच लो कि हमसे अच्छा उसी वक्त होगा कि अच्छा खाना खिलाया जाए, हलाल खाना खिलाया जाए, अच्छी तरबियत दी जाए, माँ भी नमाजी हो, बाप भी नमाजी हो। नमाजी माहौल में जो बच्चा परवान चढ़ेगा इंशाअल्लाह अंजाम जरूर अच्छा हो जाए। सुभान अल्लाह। और यहाँ चौपट, पूरा खानदान चौपट, घर का घर वीरान, न मियाँ पढ़ रहा है न बीवी पढ़ रही है। अफसोस है, क्या कहिएगा। उन्वान मेरा अलग है, लेकिन कुछ बातें और मैं बता दे रहा हूँ। टाइम हो गया है, सिर्फ मेरे पास 15 मिनट टाइम है। 15 मिनट खत्म होने से पहले एक बार और सुभान अल्लाह बोल लीजिएगा। सुभान अल्लाह, है सुभान अल्लाह। नहीं, सब लोग बोल रहे हैं। हजरत तो हम बोलेंगे तो लोग जो है भाग न जाएंगे। आप लोग घर चले जाइएगा ना। सबके चेहरे की किताब में पढ़ रहा हूँ, ये लोग सोच रहे हैं निसार का इंतकाल हो जाए। बहर सूरत गौर से सुन लीजिए। अल्लाह ताला सबकी हाजिरी को कबूल फरमाए, आमीन। जरा जोर से बोलिए आमीन। सुनो मेरे भाई, हराम के लुकमे से अपनी औलाद को बचाए। सुन लो, सुन लो, मियाँ हो या बीवी, मुसलमान है, नमाज पढ़ना जरूरी, कोई बहाना नहीं चलेगा। आज का माहौल शादी ब्याह का इतना अल्टर हो गया है कि पूछिए बात, इतना अल्टर हो गया है
लड़की लोग देखते हैं, देखते बाद में देखती पहले है। पहले औरत सब जाएगी देखने के लिए, और क्या क्या देखती है, पेशानी देखेगी, रुखसार देखेगी, होंठ देखेगी, नाक देखेगी, कान देखेगी, हाथ देखेगी, फिर खड़ा करके देखेगी, फिर चला करके देखेगी, बहुत कुछ है रे भाई। अब तो लगता है कुछ दिनों के बाद लड़की को कहीं ऐसा न कर दे, हाथ सर नीचे कर, पाँव ऊपर कर, माने अजीब अजीब तरीके से इस तरह देखा देखी हो जाती है। हाँ सर ठीक ठीक है। फिर उसके बाद ससुर देखता है, सब देखने के बाद हाँ लड़की ठीक है। अगर आंख जरा भी टेढ़ी है बोला लड़की नहीं चलेगी। क्या आंख टेढ़ी है, अच्छा। अगर नाक खड़ी नहीं है, जरा सा चिपकी है, बोले लड़की का रंग तो बड़ा अच्छा था, वही नाक जरा सा चिपकी थी, नहीं करेंगे। सब कुछ देखने के बाद खाना बारात की तरह जाके खाना खा लेगा और लड़की को देखता रहेगा। मेरे भाइयों कभी ये सोचो तुम्हारे पास भी बेटी है, कल कोई रिश्ता तलाश करते आएगा, ये ख्वामियां जब तुम्हारी बेटियों में देख करके अगर उसका इजहार कर देगा तुम्हारे दिल पे क्या गुजरेगी। अरे ये तो सोचो तुम्हारी बेटी नहीं किसी मुसलमान की बेटी है, तुम दूसरे को इज्जत दोगे, खुदा तुम्हें इज्जत देगा। नबी ने तो ये फरमाया जो दूसरों पे रहम नहीं करता खुदा उस पे रहम नहीं फरमाता। लड़की ठीक है भाई, गोरी हो, चिट्टी हो, लवली हो, हैंडसम हो, ब्यूटीफुल हो, कमाल वाली हो, जमाल वाली हो, हुस्न की पैकर हो, हुस्न की देवी हो, जो हो सब हो, लेकिन बेनमाजी हो, कुरान कभी पढ़ने वाली न हो, इस्लामी जहन का आदमी कभी कबूल नहीं करेगा। वो तो ये कहेगा रंग अगर मैला भी हो रहने दो, अगर नमाज की पाबंद है उसे रख लिया जाए, उसे कबूल किया जाए, शरीयत की पाबंद है उसे कबूल कर लिया जाए, इसलिए कि हुस्न का रंग कभी फीका होगा, कभी गाढ़ा होगा, दाना निकल जाएगा, इसकी क्या हैसियत है। लेकिन अच्छा अखलाक हो, अच्छी तालीम हो, अच्छी तरबियत हो, अच्छा कैरेक्टर हो, यह आदमी को हजारों में मुमताज बना देता है। दोस्तों ऐसे ही बच्चा अच्छा नहीं होता, बच्चे के अच्छा होने से पहले माँ बाप का अच्छा होना जरूरी। जरा मोहब्बत से बोलीजिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। बेनमाजी मस्जिद में जाएंगे क्या दुआ पढ़ेंगे ये भी नहीं मालूम, मस्जिद से निकलेंगे क्या दुआ पढ़ेंगे ये भी नहीं मालूम, खाना खाने से पहले क्या दुआ पढ़ेंगे ये भी नहीं मालूम, खाने के बाद क्या दुआ पढ़ेंगे ये भी नहीं मालूम। कुछ लोग तो खाने के बाद यही करते हैं, क्या डकार लेते हैं, इतना हेवी डकार लेता है कि लोगों को खराब लगता है। जी हाँ, ओ मैंने खा लिया। कुछ लोग इतना लंबा खिलाल लेकर के निकलेंगे, रात में घुसेड़ते रहेंगे, लोग जान जाए कि मैंने खा लिया। मेरे भाइयों याद रखना, बच्चा अच्छा चाहते हैं तो पहले बाप को अच्छा होना होगा, माँ को अच्छा होना होगा। ऐसा नहीं होगा बेनमाजी माँ बाप हो, शरीयत से दूर हो, अब बच्चा बाकमाल हो जाए। नहीं मेरे दोस्त, पेड़ अगर आम का होगा तो आम ही उसमें आएगा, अगर पेड़ अगर इमली का है तो इमली ही आना है। हजरात माँ बाप बुनियाद है, इसके छत्र छाया में बच्चा जो परवान चढ़ेगा वही असर लेगा। आपको मालूम है हजरत सरकार रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की अम्मी जान जिन पे तकवा नाज करता था, उनके बाबा जान जिन पे तकवा नाज करता था, जब माँ बाप ऐसे तकवा शार थे, बेनजीर और लाजवाब थे, उन्हीं के पत्न से जब बच्चा पैदा हुआ है वो पीरों का पीर मीरों का मीर दस्तगीर बन गया। सुभान अल्लाह। ऐसे नहीं है, वली की शान क्या होती है, मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। और जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। अच्छा औलिया किराम से लोग जो मिलते हैं आजकल तो माहौल हो गया है, मुरीद जब होते हैं तो कुछ लोग इस नियत से मुरीद होते हैं कि पीर साहब तावीज़ देंगे पक्का मकान बन जाएगा, पीर साहब तावीज़ देंगे मेरा कारोबार ठीक हो जाएगा, पीर साहब तावीज़ देंगे हम पैसा वाले हो जाएंगे, यही असल नियत रहती है। कई लोगों से मुलाकात हुई, पीर से मुरीद होने का मतलब होता है कि खुदा की मार्फत मिल जाए,
रसूलुल्लाह की मार्फत मिल जाए, लेकिन नीयत तो पहले ही फतूर है, नीयत तो पहले ही खराब है। यही वजह है कि मुरीद तो होता है, मुराद नहीं हो पाता है। हजरात, मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूँ, अल्लाह तबारक व तआला का जो वली हो जाता है, अब उनका पावर क्या होता है, उनकी शान क्या होती है। दो तरीके से अल्लाह ताला विलायत अता फरमाता है, एक वहबी, एक कसबी। अल्लाह ताला जिसे चाहता है बगैर मेहनत के अपने तरफ से अता फरमा देता है। माँ के पेट से वली बन के पैदा होता है। कुछ वली वो है जो अपनी इबादत और रियाजत की बुनियाद पे अल्लाह ताला उन्हें मकाम विलायत अता फरमाता है। और वली कोई भी हो, किसी न किसी नबी के कदम पे होता है। हर वली का दर्जा अलग अलग होता है, हर वली का अंदाज अलग अलग होता है। जो उस मकाम को पहुंच जाता है, उनका मिशन यही होता है, नबी के दीन की अशात होती रहे, नबी का दीन आगे बढ़ता चला जाए, बेनमाजी है तो नमाजी होता चला जाए। वली की तहरीक यही होती है, उनका मिशन यही होता है, कुरान की तालीम आम हो जाए, नबी की शरीयत आम हो जाए, पूरी दुनिया से कुफ्र मिट जाए, इस्लाम का बोलबाला हो। यही औलियाए किराम की जिंदगी रही। आपको याद होगा ख्वाजा गरीब नवाज सरकार जब इंडिया में आए थे, अजान आम हो गई, मस्जिदें जगह जगह बन गई। जब आप आ गए तो कुफ्र का चराग जो जल रहा था बुझने के करीब आ गया, इस्लाम का शमा रोशन हो गई। ये औलियाए किराम के कदमों की बरकत है। इंडिया में मेरे नबी की आमद न हुई, भारत में मेरे नबी का आना न हुआ, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कुरान यहाँ भी आ गया, नबी की हदीस यहाँ भी आ गई, नबी का निजाम यहाँ भी आ गया, नबी का कानून यहाँ भी आ गया। तो नबी लेके नहीं आए थे, अल्लाह के वली लेके आए थे। अल्लाह के वलियों का काम होता है, जब तक चांद सूरज रहेगा मजहब इस्लाम का झंडा लहराता रहेगा। लेकिन इस मकाम पे पहुंचने के लिए इतना आसान नहीं है कि बस मकाम विलायत पे फायज हो जाए, नफ्स को गुलाम बनाना पड़ता है। रात सोने में नहीं गुजरती है। हम लोग सिर्फ करामत को देखते हैं, ख्वाजा गरीब नवाज सरकार की ये करामत, सरकार गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला की ये करामत, लेकिन उनकी मेहनत, उनकी रियाजत, उनका मुजाहिदा, उनकी तपस्या क्या है। कोई भी वली ऐसे नहीं है जो कुरान की तिलावत न किए हो, कोई ऐसे वली नहीं है जो नमाज की पाबंदी नहीं की हो। अरे रसूलुल्लाह के सुन्नतों के पाबंद होते हैं, अल्लाह उसका अल्लाह उसके रसूल के अहकाम की हिफाजत करते हैं, फिर खुदा राजी होता है। हजरात, हम लोग क्या कर सकेंगे, हम लोग तो साल में भी कुरान नहीं पढ़ पाते हैं। सही बोल रहा कि भाई? हम लोग साल में कुरान नहीं पढ़ पाते हैं, जबकि कुरान में क्या है जो उसका बयान नहीं है। मेरे दोस्तों, मैं तो आपको बता दे रहा हूँ, अगर मान लीजिए कि अगर आप एक्सीडेंट से बचना चाहते हैं तो उसका भी इलाज कुरान में। हाँ, पढ़ लीजिए, एक्सीडेंट नहीं होइएगा इंशाल्लाह। आपके घर में फाका की रातें गुजरती हैं, आप कुरान पढ़ लीजिए, फाका कशी का सामना नहीं होगा। हाँ, आपके घर में चोर ताला लगा रहता है और फिर भी चोर घुस जाता है, कुरान पढ़ लीजिए, कभी चोर नहीं आ सकेगा। हाँ, जो हाफिज चाहता है कि कुरान सीने में हमेशा महफूज रहे, वो भी कुरान की चंद आयतें हैं, उसको पढ़ ले, कभी कुरान सीने से नहीं निकलेगा। हाँ, जो औरत चाहती है मेरे बच्चे को किसी की नजर न लगे, वो कुरान पढ़ ले, बच्चा को नजरे बद का बच्चा शिकार नहीं होगा, जादू का असर नहीं होगा, सब कुरान में है। हम उस कुरान को कभी पढ़ने को तैयार नहीं। कैसे पढ़ेगा, कैसे पढ़ेगा? ये तो व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, क्या क्या कहते हैं, क्या क्या नहीं। अरे बाप रे बाप, इसकी जो तबाही आई है पूछिए मत। यहूदियों की साजिश, यहूदियों का ये सब किया हुआ अमल, कुरान ने साफ कह दिया, इस्लाम का दुश्मन यहूदी और मुशरिकीन है। यहूदी आज से नहीं, सरकार के जमाने से इस्लाम की मुखालफत में लगे हुए हैं, आए दिन कुछ न कुछ करते रहते हैं। आज मुट्ठी भर यहूदी तालीम की वजह से पूरे वर्ल्ड को मुट्ठी में रखे हुआ है, हर चीज पे उसका कब्जा है। सैटेलाइट हो या खला हो या फजा में हो, कहीं भी हो, मार्केट हो, अमेरिका हो, लंदन हो, यहूदियों का कब्जा है। उसके पास तालीम इतनी है और उसने इस्लाम के खिलाफ क्या क्या नहीं किया। सबसे पहले लोगों को इस्लाम से दूर करने के लिए जो पहला हरबा इस्तेमाल किया, मेरे इल्म में जो है,
ब्लैक एंड व्हाइट टीवी, ये पहला था। ब्लैक एंड व्हाइट टीवी, काला काला सब निकले, गोरा भी काला काला भी काला। वो टीवी जिसपे चित्रहार देखे, न्यूज आए, देखा कि इसमें कामयाबी नहीं है। यहूदियों ने क्या किया जानते हैं? दूसरा कदम उठाया, कलर टीवी। अब निकाला कलर टीवी। लोग जरा मुतवज्जे हो गए, अरे इसमें से कुर्ता का सब अलग रंग अलग अलग नजर आता है। लोग इंटरेस्टेड हो गए। लेकिन यहूदियों ने देखा भी हम कामयाब नहीं हुए, अब क्या किया जाए? उसने निकाला टेलीफोन। उसका कहर अलग नाजिल हो रहा था, टेलीविजन का असर नहीं हुआ, तो उसने निकाला वीसीआर। वीसीआर इतनी बड़ी कैसेट। अब वो उसका माहौल जो गर्म हुआ, देहातों में देखा जाता था, भाड़ा पे लाए, दरवाजा पे लगा दे, पूरा गांव का बुढ़ा सब भी बैठ करके वीसीआर देखता था। देखा कि अभी भी कामयाब नहीं हुए, अब क्या निकाला? सीडी, गोल वाली सीडी। देखा ये भी अभी कामयाब नहीं। अब धमाका किया, यतीम मोबाइल। यतीम मोबाइल समझ रहे हैं, जिसमें कॉल करो, आउट गोइंग इनकमिंग, कैलकुलेटर और टॉर्च, अब बाकी कुछ नहीं। ए छोटा वाला नाबालिग। देखा कि इसका असर तो कुछ हुआ नहीं है, लेकिन इसका इफेक्ट है भी पड़ने वाला है। लोग इधर आ रहे हैं, बस उसने निकाला जरा सा आगे बढ़ के कलर। कलर निकालने के बाद देखा लोग बड़ा इसमें इंटरेस्टेड हो रहे हैं। टच स्क्रीन, लो उंगली पे नचाओ, नाचता रहेगा नाचता रहेगा नाचता रहेगा। अब उसमें बोला कि अब इसको बर्बाद करने के लिए लोग मुतवज्जे हो गए। इसमें मुकेश अंबानी जो है ना, वो भी बहुत अहम रोल अदा किया, क्योंकि सब इधर से पकड़ो इधर से पकड़ो एक ही है। उसने 1 साल नहीं 2 साल फ्री कर दिया सीएम। वो 2 साल फ्री कर दिया। 1 साल की सबको खबर नहीं है, 1 साल की सबको खबर है, ठीक है। अब क्या किया? उस टच स्क्रीन में मेमोरी घुसा दिया, उसी में सिनेमा, उसी में ऑल फॉल, उसी में गाना, क्या कान में घुसा के चल रहा है। देखा कि ये सक्सेस है, तो बोला इससे भी जरा अजूबा निकालो। अब उसने उसको हटा दिया है मेमोरी, और उसमें क्या घुसा दिया है कि अब घुसाने निकालने की जरूरत नहीं। अब तो इतना ऑल फॉल आ गया है, बाप रे बाप। बैठे रहो, अमेरिका को देखो, लंदन को देखो, ढेकान को देखो, मियाँ सऊदी में है, बीवी छपरा में है, यहीं से देखो, अब सब चल रहा है। हजरात, अगर मोबाइल का जायज इस्तेमाल होगा तो जायज है, अगर मिसयूज होगा तो नाजायज है। आज के बच्चों ने मोबाइल का जो यूज किया है, कितने तो नामर्द हो गए। अरे मोबाइल व्हाट्सएप फेसबुक के चक्कर में न रहो, काम वाले के लिए काम होगा। अल्लाह तौफीक दे तो व्हाट्सएप, फेसबुक और मैसेंजर, इंस्टाग्राम से हटो। अपने घर में जो ताकों पे कुरान रखा है, रोजाना उसकी तिलावत कर लो। खुदा की कसम, मोबाइल की नहुसत खत्म हो जाएगी, कुरान की बरकत जाहिर हो जाएगी। लेकिन अफसोस कोई तैयार नहीं है। हम लोग सालाना कुरान पढ़ते हैं, कुछ हाफिज कुरान है वो भी नहीं पढ़ते हैं रोजाना। और रमजान में देखिए क्या हजरत अब्दुल वकील साहब, बाप रे बाप, कुछ हाफिज साहब ऐसे हैं जो 11 महीना गुलछर्रा उड़ाएंगे, और रमजान में बाप रे बाप, रमजान में कहेगा जब तक तरावी मुकम्मल न हो डोंट टच मी। क्या करोगे? बोला शहरी के बाद से स्टार्ट हो जाता हूँ, फज्र के बाद से स्टार्ट रहता हूँ, फिर सो के उठता हूँ, फिर स्टार्ट रहता हूँ मगरिब तक, फिर मगरिब से बाद इशा तक, कभी कभी मुसल्ला पे चढ़ने से पहले भी करता रहता हूँ, तब जाके सुनाता है। इतनी मेहनत, इतना टेंशन क्यों? इसलिए कि तुमने सालाना तिलावत किया है। अगर रोजाना तिलावत हुई होती तो कुरान ऐसे ही याद रहता, सोते भी रहते, मुस्कुराते भी रहते, मुसल्ला पे चढ़ के कुरान सुनाते भी रहते। लेकिन अफसोस है लोग कुरान नहीं पढ़ते हैं। कसम खुदा की कुरान पढ़िए। मैं आप लोग को कसम दे रहा हूँ, अपने अपनी बेगम की कल खबर ले लीजिएगा, कुरान पढ़ना जानती है या नहीं। अगर पढ़ना जानती है तो उस पर सख्ती कीजिएगा। कुरान पढ़ो, कुरान पढ़ो। बहाने लगाएगी मेरे पास टाइम नहीं है तो ये नहीं है, बोले देख दिमाग खराब मत कर, बस बोलिएगा, मारिएगा नहीं, सिर्फ धमकी दीजिएगा उसको, ठीक है, मारिएगा नहीं। बोले सुन
2 घंटे नहीं, ओनली 15 मिनट कुरान पढ़ ले, सिर्फ 15 मिनट, और आप भी कुरान पढ़ें, आप भी कुरान पढ़ें। वली की शान ऐसे उस मकाम पे फैज नहीं हो गए कि 12 साल की डूबी बारात फिर वापस हो जाए। ऐसे ये मकाम नहीं मिलता है अन्ना सागर कूजे में आ जाए। ऐसे ही वो मकाम हासिल नहीं होता है कि अगर मिट्टी पे पढ़ दे तो सोना हो जाए। वली की शान क्या होती है? वो जमीन पे रहते हैं, लौहे महफूज पे नजर रहती है। वली की शान वो होती है, उलमा पढ़ाते हैं, औलियाए किराम पिलाते हैं, और औलियाए किराम मजहरे अंबिया होते हैं। जरा जोर से बोलो ना भाई, सुभान अल्लाह। वो नबी के मजहर होते हैं। इसलिए अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए, अल्लाह ताला ने हम लोगों के दिलों में अपने औलियाए किराम की मोहब्बत अता फरमा दी। मैं यहाँ के तमाम लोगों को मुबारकबाद पेश करता हूँ। आप एक अल्लाह के वली का उर्स मनाते हैं, लेकिन उसी तरह मनाइए जो अल्लाह को पसंद आ जाए। बाकी आप जाने, मैं इससे आगे नहीं कहूंगा। आप लोग बाशऊर हैं, क्यों नफ्स की गुलामी करते हैं, क्यों लोगों के दिखावे के लिए कहते हैं। और ये सोचिए हम उर्स ऐसा करेंगे किसी को अच्छा लगे न लगे, मेरे अल्लाह को पसंद आ जाए, मेरे नबी को पसंद आ जाए, और वही काम करे जिससे अल्लाह राजी हो, मुस्तफा राजी। औलियाए किराम की शान, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरात, मैं आपको बता दूं, कुरान की तिलावत हो, अल्लाह वालों की तिलावत की एक झलक मैं आपको दिखला दे रहा हूं, लेकिन मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अगर आप लोगों ने अपने आप को नहीं बदलने की कोशिश किया, अपने आप को नहीं सुधारा, तो रिजल्ट क्या होगा जानते हैं? बाप रे बाप, इतना भयानक रिजल्ट होगा कि आपको अंदाजा नहीं होगा। वइज़ल क़ुबूर बुअसिरत अलिमत नफ्सुम मा क़द्दमत व अख़रत या अय्युहल इंसानु मा ग़र्रक बिरब्बिकल करीम। जब कब्रें कुरेदी जाए तो हर जान जान लेगी, आगे क्या भेजा पीछे क्या छोड़ा। बस इंतकाल के बाद कब्र में हम पहुंचेंगे। बीवी को शौहर, माँ को बेटा, भाई को भाई कांधा लगा के कब्र में रख के चलाएगा। वइज़ल क़ुबूर बुअसिरत अलिमत नफ्सुम मा क़द्दमत व अख़रत। जब कब्रें कुरेदी जाए तो हर जान जान लेगी, आगे क्या भेजा पीछे क्या छोड़ा। लोग अफसोस करेंगे हमने क्या किया, माल किसके लिए छोड़ा, जायदाद किसके लिए छोड़ा, हम यहाँ आए, हमारे आने से पहले क्या आ गया। आप नमाज पढ़ेंगे वो आपसे आगे जाएगी, आप रोजा रखेंगे वो आपसे आगे, आपके अमाल आपसे आगे रहेंगे। मेरे दोस्त, ऐसा काम कीजिए। हर अक्लमंद आदमी जाड़ा के आने से पहले कंबल का इंतजाम करता है। हर अक्लमंद आदमी गर्मी के आने से पहले पंखा और एसी और कूलर का इंतजाम करता है। हर अक्लमंद आदमी बरसात के आने से पहले टपकते हुए छत की मरम्मत कर लेता है। अगर जो गाफिल रह जाता है फिर मौसम 12 का उसी तरह सामना करता है। अगर उसने कबल अस वक्त इंतजाम नहीं किया तो फिर जाड़ों की रातों में उसी तरह परेशान रहता है। और जो इंतजाम कर लेता है मुस्कुराता है। बिला तमसील मरने से पहले मुसलमान कब्र और हश्र का इंतजाम करे, ताकि न रोना पड़े न पछताना पड़े। औलियाए किराम का मिशन यही था, ऐ लोगों, तुम हरगिज वो काम न करो जिससे अल्लाह नाराज हो, हरगिज वो काम न करो जिससे रसूलुल्लाह नाराज हो, वही काम करो जिससे अल्लाह राजी हो, मुस्तफा। नमाज आपकी छूट गई, कभी खुदा आपसे राजी नहीं होगा। लेकिन मैं आपको ये भी बता दूं, खुदा की रहमत से नाउमीद मत होइए। सुभान अल्लाह। अब जरा जोर से बोल लीजिए सुभान अल्लाह। ओवर टाइम में बोल रहा हूं, खत्म कर दूं, खत्म कर दूं। तो आप लोग की आवाज क्यों खत्म है? मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह, और जोर से बोलने सुभान अल्लाह। मिंबर नूर पर बड़े बड़े उलमाए दीन तशरीफ रखे हुए हैं, और दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला सारे उलमा को खुशहाल बना दे, सबकी रोजी में खूब बरकतें हो,
दीन की खिदमत की तौफीक अल्लाह अता फरमा दे, मसलक आला ज़त का सच्चा तर्जमान बने। हजरात, अल्लाह ताला आपके भी रोजी में खूब खूब बरकत अता फरमाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला पैसा दे, समझ गए, तो एक बार मरने से पहले मदीना जरूर जाइए। बोले इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह एक बार जरूर जाइए। अलहाज अब्दुल वकील साहब गए हुए हैं, पूछिए नबी का दयार कैसा है। हजरत अल्लामा मौलाना निसार अहमद मिसवाई साहब क़िबला माशाअल्लाह बहुत अच्छे शायर, बहुत बड़े शायर, फिलबदी शायरी का हुनर है, कलम के धनी हैं, मुतहर्रिक तो इस कदर है कि वक्त ही इनसे परेशान रहता है, ये बंदा कभी थकता नहीं। अल्लाह ताला और इनको सेहत अता फरमाए। मसलक का दर्द लेकर के 24 आवर्स जीने वाला वो आलिम दीन मौलाना निसार अहमद मिसवाई साहब, बेदार मग्ज। मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ आपके सामने में, पीठ पीछे भी बोलता हूँ। हर आलिम को इस मिजाज का होना चाहिए, कौम की खिदमत का जज्बा, दीन का दर्द, मसलक का दर्द, फिर समझिए इंशाअल्लाह काम आगे बढ़ता चला जाएगा। वो भी मदीना शरीफ जा चुके हैं, लेकिन पूछिए मदीना शरीफ कैसा है, पूछिए। ये लोग बताएंगे मदीना की रात का क्या कहना, मदीने के दिन का क्या कहना, मदीने की सुबह का क्या कहना, मदीने की शाम का क्या कहना, मदीने की हवाओं का क्या कहना, मदीने की फिजाओं का क्या कहना, आहा मदीने के मनाजिर का क्या कहना। बस यही सब कहते रहेंगे और आखिर में कह देंगे मदीने की हर रात शबे बरात नजर आती है, मदीने का हर दिन ईद उल फित्र का दिन नजर आता है। बस इतना कह के खामोश हो जाएंगे। लेकिन दोस्तों मदीना है क्या? अगर आप कहिए तो 4 मिसरे में मैं भी सुना दे रहा हूं, सबकी इजाजत है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। या अल्लाह, जो लोग जलसा में अब तक बैठे हैं सबका बिगड़ा काम बना दे। उनके कान में कहिए सुभान अल्लाह। क्या आराम से सो रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, सोइए। इतना आराम कहाँ मिलेगा, बगैर चादर के, बगैर तकिया के, बगैर अगरबत्ती के, बगैर बिस्तर के, क्या आराम से सो रहे हैं। और यही जब घर में रहेंगे, अगर तकिया ऊपर हो गया तो गुस्सा करेंगे, फल्ला की अम्मा दिमाग खराब है, इतना ऊंचा तकिया कर दिया, हट। अगर नीचे रहा तो आवाज लगाएंगे, चादर इधर उधर रही तो आवाज लगाएंगे। और यहाँ देखिए न चादर न तकिया न कुछ, आराम से सो रहे हैं। वाह, किसका कमाल है ये, किसका कमाल है? न आपका कमाल न मेरा कमाल, ये जिक्र मुस्तफा का कमाल। सुकून मिल रहा, आराम से पड़े हुए हैं बगैर चादर के। हजरात, तो जब जिक्र रसूल में इतनी बरकतें हैं, नमाज में कितनी बरकत है। नमाज पढ़ के देखिए इंशाअल्लाह। 4 मिसरे सुना दे रहा हूँ, यहाँ तक कि मैं आप लोग को बता दे रहा हूँ, जो अल्लाह के वली होते हैं ना, उनकी माओं का भी जवाब नहीं, उनके अब्बा का भी कोई जवाब नहीं। हाँ, अरे बाप रे बाप, बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर अली रमा की अम्मी के बारे में आपने सुना होगा। आला सरकार की अम्मी जान का क्या पूछना, गौसे पाक सरकार की अम्मी जान, मतलब माँ का खुदा तरस होना जरूरी, बाप का खुदा तरस होना जरूरी, फिर बच्चा क्या होता है। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। 4 मिसरे में सुना दे रहा हूँ। कहाँ चला मेरा बच्चा? जाओ, बहुत देर से तुम लोग सुन रहे थे। जो लोग आए थे जो शुरू में जलसा में, वो जलसा में नहीं आए थे, गलत, वो तो मुलाकात करने आए थे, देखने आए थे, देख के चले गए, समझ गए। और आप लोग देखने नहीं आए थे, आप लोग सुनने आए थे। और अल्लाह का शुक्र अभी तक बैठे हुए हैं, बैठे रहे। मैं दुआ करता हूँ अल्लाह ताला सबों को साहिब उर्स के फैजान से माला माल फरमाए। 4 मिसरे सुना दूं, देखिए तो खैरियत से हैं, कुछ हो तो नहीं गया है। अस्सलाम वालेकुम। आहा, क्या कर रहे हैं, इतना मजा कहाँ आएगा। बैठे बैठे सो रहे हैं, इतना साउंड है तब भी नींद है। चचा के लिए एम्बुलेंस बुलाइए। अच्छा छोड़ दीजिए, चचा उम्र दराज है, उम्र दराज है, उनका एहतराम कीजिए। नौजवानों, बम बारूद भी चले लेकिन सोने नहीं दूंगा। देखिए आपके पीछे में नब्ज जारी है कि नहीं, पीछे लाओ एम्बुलेंस। अरे बाप रे बाप, अरे अस्सलाम वालेकुम, क्या कर रहे हैं? लाइए पानी पिलाइए सबको। कितने आराम से सो रहे हैं। जागना है जाग ले अफलाक के साए तले, हश्र तक सोना पड़ेगा खाक के साए तले।
कितना आराम से सो रहे हैं। चचा को छोड़ दीजिए, अब एक पांव कब्र में जा चुका है, अब बड़ों का एहतराम करना चाहिए। नौजवानों सोने नहीं दूंगा, इसके लिए जो भी हो जाए। जब मदीने की बात होती है, या अल्लाह, जो लोग सुभान अल्लाह बोले उसको एक्सीडेंट होने से बचा, उसको किडनी की बीमारी से बचा। आपका नाम क्या भाई साहब? गए थे अख्तर ना, क्या उनका नाम था जो हम लोग को खाना खिला रहे थे? हजरत मौलाना साहब, वो मजहब है, अल्लाह ताला उनको शिफा अता फरमाए। आमीन बोलो ना भाई। इमाम साहब को अल्लाह शिफा अता फरमाए, और जितने लोग यहाँ पे हाजिर अल्लाह सबको शिफा अता फरमाए। किडनी की बीमारी से बचाए, हार्ट की बीमारी से बचाए, फेफड़ा की बीमारी से बचाए, देवबंदी वहाबी से बचाए, सुलकुल्ली से बचाए, मर जाए तो जहन्नम से बचाए। दुआ ठीक है रे भाई? माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आइए आइए, प्लीज कम हियर। अनपढ़ मौलवी साहब हूँ क्या? इंग्लिश जानता हूँ मेरे दोस्त। आइए, कम हियर माय हलचल बिरादर, प्लीज। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला खूब बरकत अता फरमाए, खूब खूब रहमत अता फरमाए। देखिए हमारे भाई साहब कुर्सी पे हैं, कहीं कुर्सी गिरी। हाँ, अस्सलाम वालेकुम। कुर्सी पे मत सोइए, इसकी कोई हैसियत नहीं है। अगर वेट जिधर बढ़ेगा लुढ़क के नीचे चले आइएगा। हाँ, कुछ न हो न जाए, आप लोग सोइए नहीं। आइए आइए, अरे माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, नारे तकबीर। अच्छा आप लोग चुप रहिए, हम ही उसका जवाब दे देंगे। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर। आप लोग भी कमाल किए हुए हैं। ऐसा ऐसा मजमा मिलता है, लाजवाब मजमा, बेनजीर मजमा, बेअदील मजमा, क्या शानदार मजमा। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बैठ जाइए भाई, माशाअल्लाह यादगार मजमा है भाई। अल्लाह ताला, लेकिन हजरत आप लोग सुभान अल्लाह नहीं बोल रहे हैं, लेकिन मैं यकीन से कहता हूँ सुन रहे हैं जरूर मोहब्बत से। सुभान अल्लाह, है ना भाई? इंशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जब मदीने की बात होती है, वजद में कायनात होती है। जब मदीने की बात होती है, वजद में कायनात होती है। लैलतुल कद्र को जो शर्मा दे, लैलतुल कद्र को जो शर्मा दे, वो मदीने की रात होती, वो मदीने की रात होती है। चार मिसरे तो और हैं जो बहुत अच्छे मिसरे हैं, इरशाद हो। जिसको मैं मोबाइल में छुपा के रखे हुआ हूँ। हाँ, इसी में छुपा के रखे हुआ हूँ जी। हाँ, मैं पढ़ूंगा नहीं, ऐसे माहौल में मतलब ही भूल जाऊंगा। अगर सुभान अल्लाह कहिए तो याद आ जाए। सुभान अल्लाह, हाँ, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सुनिए हजरात, सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तो पीरों के पीर हैं। दुनिया में जितने औलिया हैं सबसे बड़े पीर गौसे पाक, सरदार औलिया गौसे पाक, इमामुल औलिया गौसे पाक, गौसे पाक जी, शहनशाह बगदाद गौसे पाक। बाप रे बाप, उनकी करामत, अल्लाह अल्लाह, मुर्दा को जिंदा करे। सुभान अल्लाह, हाँ, नजर उठा दे चिड़िया जल के राख हो जाए, नीचे आ जाए। खरान को अगर कह दे उड़ के डाकुओं की खबर ले ले, मुरीद कहीं भी हो पीर बाखबर, वह सरकार गौसे पाक। हाँ, फरमाते मेरा मुरीद मशरिक में रहे मैं मगरिब में रहूं, अगर उसका सत्र खुल जाए वहीं से मैं सत्र पोशी कर दूं। सुभान अल्लाह, ये वली की शान है मेरे दोस्तों। मतलब ये बदअकीदों को, बगलोलों को समझना चाहिए कि जब वली की शान ये है तो नबी की शान क्या होगी। सुभान अल्लाह, वली का रुतबा ये है तो नबी की शान क्या होगी। है, लोग समझते नहीं है। सुनिए, सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, सिर्फ करामत ही आप देखते हैं, उनके कुरान की तिलावत को आपने नहीं सुना। 15 साल तक, अम्मा सुन लीजिए, आप लोग फातेह करवाती हैं बड़े पीर सरकार के नाम से, जरूर करवाइए। कोई मौलवी साहब रोके उसी को हटा दीजिए, हटा ही दीजिए। नहीं चाहिए ऐसा मौलवी साहब, आप लोग फातिहा जरूर कीजिए, लेकिन जहां पे नियाज करते हैं वहीं पे नमाज पढ़िए।
सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला 15 साल तक रोजाना हर रात एक एक खत्म कुरान की तिलावत करते। सुभान अल्लाह। 15 साल तक हम लोग 15 साल में एक खत्म नहीं करते हैं। अब फिर कहते हैं मेरे दोस्तों, औलिया किराम की शान का क्या पूछना। अल्लाह का फजल और शुक्र अदा कीजिए, अल्लाह ने हम लोग के दिलों में औलिया किराम की मोहब्बत अता फरमा दी। सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला साहिब मज़ार के फैजान से माला माल फरमाए। और मिसरा है, अगर यहाँ अगर आ जाए तो हाँ, ये वाला हम पढ़ ही दे रहे हैं, समझ गए। पहला वाला है बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, हमको तो अच्छा लगता है, आप लोग को भी अच्छा लगेगा। अपना आला मकाम रखते हैं, सुभान अल्लाह। अपना आला मकाम रखते हैं, जो बरेली कयाम करते हैं, जो भी ताजो शरिया वाले हैं, जो भी ताजो शरिया वाले हैं, उनका हम एहतराम करते हैं, उनका हम एहतराम करते हैं। और वली की बात हो रही थी, सुन लीजिए, वली की बात हो रही थी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वलियों के वली हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उनकी शान का क्या पूछना। मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ, अपने अपने घरों के दरवाजों पर सिर्फ इतना लिख लीजिए, ये मकान गौसे आजम दस्तगीर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का है। बस इतना ही लिख दीजिए, बस लिख दीजिए। जितना बड़ा खबीस से खबीस होगा ना, आपके घर में घुसेगा ही नहीं, घुसेगा ही नहीं। हाँ, ऐसे नहीं मैं हवाई फायरिंग कर रहा हूँ। जी हाँ, आप सरकार गौसे पाक का नाम लीजिए, मुश्किलात देखिए कैसे आसान होते हैं। जी हाँ, आप लोग को तो मालूम होगा, एक लड़की जो है, समझ गए, नहा करके अपने घर की छत पे गई थी बाल सुखाने। औरत सबका तो मसला है भाई, बड़ा बड़ा बाल होता है, उसको सुखाना ही पड़ेगा, तो घर के अंदर न सुखा लेना चाहिए। बाप रे बाप। अच्छा हजरत, आजकल नया नया सिस्टम निकला, हमको पहले मालूम नहीं था। अरे वाह वाह, नहा लेती है और एक मशीन है, बिजली में घुसा देती है, सरसरा के बाल के पास ले जाती है, सूख जाता है। अरे बाप रे बाप। हाँ, देहात की औरतें हैं जो बाल को झाड़ती रहती है घर में, समझ गए, आई मशीनें फिट कर देती है बैर सूरत। तो वो लड़की खातून थी, वो छत के ऊपर गई बाल सुखाने के लिए, जिन्नात आया उठा के लेके चला गया, अगवा कर लिया, अगवा कर लिया, लेके चला गया। अब माँ बाप को तो तलाश हुई, बेटी कहाँ, बेटी कहाँ, बेटी कहाँ, इधर देखा उधर देखा, कहीं नहीं मिला। अब करे तो क्या करे, तो जानते थे दरे गौस खुला हुआ है, खानकाए कादरिया का दरवाजा खुला है। चले गए, अस्सलाम वालेकुम हुजूर। वालेकुम सलाम। कहो क्या बात है। हुजूर मेरी बेटी गायब हो गई, कहीं मिल ही नहीं रही है। अल्लाह के तो वलियों के वली है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फरमाते सुनो, फला इलाके में चले जाओ, हिसार कर लेना, लकीर खींच लेना, अब बीच में खड़े हो जाना, आज जो मैं बताता हूँ उसको पढ़ते रहना, तो जिन्नात आएगा, जिन सब आएगा, एक से एक भयानक चेहरा लेके आएगा, समझ गए, तुम डरना मत। और आखिर में जिन्नात का जो बादशाह है वो भी आएगा, डरना मत। अब वो आएगा, तुमसे पूछेगा, तुम सब बात कह देना। ठीक है, गौसे पाक सरकार ने बता दिया। वो इलाके में गया, हिसार किया, लकीर खींचा, बीच में खड़ा हो गया। अब जो ही तो पढ़ना शुरू किया, जिन्नात एक से एक चेहरा बना के आया, हाँ, एक से एक भयानक चेहरा। हाँ, इसकी हालत तो खराब है, हालत खराब है, लेकिन संभला हुआ। क्यों? वो क्या, उसको याद आ गया, हाँ जितना कुछ करना कर लो बेटा, मेरे गौस ने कह दिया तू अंदर आ नहीं पाएगा। बस वो बाहर से हाव भाव करता रहा, डराता रहा, अंदर आ ही नहीं रहा है। अकेले बादशाह बना हुआ है। गौसे पाक सरकार का साया मेरे सर पे है, सुभान अल्लाह। तुम्हारी माँ ने दूध नहीं पिलाया बेटा, अंदर एंट्रेंस कर जा, जितना करना है कर ले। एक से एक, क्योंकि जिन्नात को बहुत पावर है, एक से एक चेहरा बना लेता है। जी हाँ, वो सांप भी बन जाता है, हाँ, जिन्नात बकरी भी बन जाए, जो चेहरा चाहे बना ले। हाँ, आप पल में जहां चाहे वहां चला जाए।
जी हाँ, ये अलग मखलूक है, उसके पास पावर है जी, बगैर प्लेने के सफर शुरू कर देता है। अब मैं तो हजरत सोचता हूँ कि कोई जिन्नात किसी दिन हमसे मुलाकात करता और आके कहता आका आपकी गुलामी में रहूंगा, तो मैं उसको कबूल कर लेता। अब मैं कहता दोस्त कुछ मत करो, दो ही काम करना है तुमको। क्या करना है? बोले सुनो, यहाँ से दिल्ली चले जाओ, पीएम हाउस चले जाओ, है ना भाई। अब वहां जा करके तुमको तो कोई देखेगा नहीं, लोहा का सोया ले लो, ये जो बोरा जिससे सीधे उसको क्या कहते हैं, सुआ कहते हैं ना, सुआ ले लो और सोया हुआ है कान में घुसा दो। पूरे इंटेलिजेंस वाले आ जाएंगे, पूरी हुकूमत आ जाएगी, क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ, देखो सोआ घुस गया। अब पता लगाओ किसने घुसाया, सीबीआई का बाप भी पता नहीं लगाएगा। माने जितना उसका खुफिया इदारा है कोई पता नहीं लगा पाएगा ये हुआ कैसे। लेकिन जिन्नात भी नहीं आ रहा है, कभी आया ही नहीं। आप लोग घबराइए मत, अल्लाह की बारगाह में झुक जाइए। मौला मेरे अमाल का बदला अगर तूने जालिम बादशाह दे दिया है, हम तौबा करते अपने गुनाहों से, हम वही काम करेंगे जिससे तू राजी हो जा और हमें जालिमों के जुल्म से बचा। इस जुल्म से बचाने के लिए कोई नहीं है, सिर्फ मेरा अल्लाह है। झुक जाइए, बस समझ लीजिए। लेकिन एहसास कमतरी का शिकार नहीं होना है, अपनी तरफ से कोई ऐसा हंगामा नहीं होना, रब की बारगाह में लौ लगा लीजिए। ठीक है भाई, जिन्नात आया, अपना मुंह बनाया, कुछ नहीं, बादशाह आया, बोला हाँ कहिए मैं बादशाह हूँ जिन्नात का, क्या हुक्म है, मेरे आने की जरूरत क्यों पड़ गई। कहा कि मेरी बेटी गायब है, मिल नहीं रही है, गौसे पाक सरकार ने मुझे भेजा है। सुभान अल्लाह। बात सुना, ऐलान कर दिया, पता लगाओ इसकी लड़की को कौन उठाया, कहाँ है, कहाँ है, कहाँ बगदाद, कहाँ चाइना, कहाँ बगदाद, कहाँ चाइना। एक पल में खबर आ गई, जिसको चीन कहते हैं चाइना उसी को कहते हैं। चाइना में पकड़ी गई, कहा जो पकड़ा उसको भी लाओ और लड़की को भी लाओ, फटाक से हाजिर हाजिर। कहा लो, मतलब किसने पकड़ा था, फला, इधर इधर बादशाह के सामने है। पूछा तुमने इस लड़के को तकलीफ क्यों पहुंचाए, तो बोल दिया शोखी देखिए, बोला मुझे पसंद आ गई, मैंने इसको उठा लिया, मैं इसके साथ शादी करना चाहता था। बोला कमीना तुझे खबर नहीं कि ये अब्दुल कादिर जिलानी का इलाका है, सुभान अल्लाह। वो सिर्फ इंसानों के पीर नहीं है, जिन्नात के भी पीर है, वो गौसुस सकलैन है। तुझे मालूम नहीं, तेरी हिम्मत कैसे हुई कि अब्दुल कादिर जिलानी के इलाके में तूने ऐसा काम किया, वो भी उनके चाहने वालों के साथ। सुभान अल्लाह। कत्ल करने का हुक्म दे दिया, उसे कत्ल कर दिया गया। हजरत ये गौसे आजम दस्तगीर रज़ी अल्लाह ताला है, उस मकाम पे फायज है कि बस इस जुमला के साथ ही मैं गुफ्तगू खत्म कर दूं। जैसे रसूलों में मेरे रसूल मुमताज हैं, वैसे वलियों में गौसे पाक सरकार मुमताज। बेशक सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला ने वलियों को वो मकाम अता फरमाया है। मैं 4 मिसरे में सुना दे रहा हूँ, इतना अच्छा मिसरा है, इंशाअल्लाह आप लोग बहुत दिनों तक याद रखेंगे। मैं आप लोग को धन्यवाद कहता हूँ, थैंक यू कहता हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ, आप लोग इतनी देर तक बैठे रहे। हजरत ये शुक्र है, अल्लाह ताला सबकी हाजिरी को कबूल फरमाए। आमीन। 4 मिसरे में सुना दे रहा हूँ, इंशाअल्लाह आप लोग बहुत मोहब्बत से सुने हैं। उनका सानी नहीं कोई तो फिर, उनका सानी नहीं कोई तो फिर, उनके जैसा गुलाब क्या होगा। और या अल्लाह भारत में बहुत जलसा पढ़ता हूँ, ऐसे सुनने वाले का जवाब क्या होगा। पत्थर भी सुभान अल्लाह बोल रहा होगा, लेकिन उनका सानी नहीं कोई तो फिर, उनके जैसा गुलाब क्या होगा। गौसे आजम का जब जवाब नहीं, गौसे आजम का जब जवाब नहीं, मुस्तफा का जवाब क्या होगा।
मुस्तफा का जवाब क्या होगा। हजरत जब अल्लाह ताला ने वलियों को इस कदर शोहरत दिया है, ताकत दिया है, जब अपने फजल से नवाजा है, नबियों का मकाम क्या होगा। हजरत वली वही होगा जो तकवा वाला होगा, ईमान वाला होगा, और ईमान वाला जब होगा वही वली होगा। जो वली होता है वो अल्लाह का महबूब होता है। वली की नजर से बचा भी कभी जाता है, कभी उनके नजर का शिकार भी होना पड़ता है। उनकी नजर में वो कमाल है, जलाली नजर पड़ जाए तो जल जाइएगा, जमाली नजर पड़ जाए तो सवर जाइएगा। अल्लाह ताला ने वलियों को मकाम अता फरमाया। देखिए ये वली की शान है, ये वली की शान है। कब्र में है मेला लगाए हुए, कब्र में है दीवानों को बुलाए हुए, कब्र में है दिलों पे हुकूमत कर रहे हैं। कोई भी बेटा अपने बाप का उर्स ऐसे नहीं करता, अपने दादा के नाम से इतना इंतजाम नहीं करता। ये वली के शान है। जमीन पर रहते हैं तो भी सबके दिल में रहते हैं, जमीन में रहते हैं सब भी दिल पे कब्जा रखते हैं। ये वली की शान है। और ये वली सिर्फ अहले सुन्नत वल जमाअत में पाए जाते हैं। सुभान अल्लाह। किसी और फिरके में कोई वली नहीं, क्योंकि ईमान वाला होगा, अल्लाह उसके रसूल का फरमा बरदार होगा, वली होगा। वलियों से मोहब्बत कीजिए, और मोहब्बत का मतलब ये है वली के मिशन को आगे बढ़ाइए, वली के मिशन को, उनकी तहरीक को आगे बढ़ाइए, और उनका उर्स जरूर मनाइए, लेकिन कुरान और हदीस की रोशनी में ऐसा उर्स मनाइए कि खुदा नाराज न हो, नबी नाराज न हो। लोग क्या कहेंगे कहने दीजिए, आप सोचिए अपने बारे में। कब्र में पहुंचेंगे मुस्तफा क्या कहेंगे, हश्र में उठेंगे खुदा क्या कहेगा। लोगों की क्या परवाह करना, क्या गलत करते हैं क्या सही करते हैं। हम अपनी खबर लें, आप अपनी खबर लें। दूसरों को देखने से पहले हम अपने अंदर देखें, अपने इस्लाह करें, ताकि हमारे अंदर इनकलाब पैदा हो जाए। मैं बहुत ही उम्मीद के साथ मैंने आपके सामने गुफ्तगू किया है, इस उम्मीद के साथ कि इंशाअल्लाह यहाँ से जाइए, आपको पिलाया नहीं जा सकता है, बताया जा सकता है। कुछ अपने अंदर एहसास पैदा कीजिए, हम कौन सा काम कर रहे हैं, हम कौन सा काम करें, हम अल्लाह उसके रसूल के महबूब हो जाए। अब उलमा तो बता भी दे रहे हैं, एहसास कीजिए, गफलत की चादर हटा दीजिए, अमल के मैदान में आ जाइए। जलसे जुलूस होते हैं, रोजाना होते हैं, आप सुनते हैं, अमल के मैदान में कब आप आएंगे। अपने आप को तैयार कीजिए। मैं दुआ करता हूँ अल्लाह ताला हम सबों को साहिब उर्स के फैजान से माला माल फरमाए। मेरी गुफ्तगू में छोटी बड़ी जो भी गलतियां हो गई हों, मैं रब की बारगाह में तौबा इस्तिगफार करता हूँ। इंसान खता हो ही जाती है, आप लोग सब शामिल हो जाएं, बुलंद आवाज से पढ़ें, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैह।